इमरान खान, अब कंटेनर से नीचे उतर आओ। उस जिसने कर्जे माफ कराए जहांगीर तरीन के जहाज से नीचे उतर के लोगों से बात करो। मियां साहब ने जब देखना है कि जहांगीर तरीन जीता और इलेक्शन वो हार गए हैं, तो मुझे डर है कि ये पैकेज आपको मिलेगा नहीं। जब तक इंशाअल्लाह लोगों के अवाम खुश नहीं होंगे, ना आप चैन से बैठेंगे ना मैं चैन से बैठूंगा इंशाअल्लाह। लोधरा के लोग किसी पैकेज पे बिकने वाले लोग नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अभी ये जो आपको हम दिखा रहे थे क्लिप्स, इन पे बात करेंगे जरूर प्रोग्राम के बाद में, अगले हिस्से में। पहले डॉक्टर आसिम साहब वाला जो मामला है उस पर कुछ आज दोबारा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर आसिम के हवाले से मेरे पास बाकायदा वो फैसला भी, इसकी कॉपी मौजूद है जो आज कोर्ट का फैसला आया है। यानी पहले एक तफ्तीशी ऑफिसर थे, उसकी तफ्तीश में डॉक्टर आसिम बहुत बड़े मुजरिम के तौर पर पेश किया गया और बहुत सारे एलिगेशन थे, बहुत सारे सबूत थे, बहुत सारे गवाह थे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी केस में। फिर तफ्तीशी चेंज हुए, सिंध गवर्नमेंट ने तफ्तीशी तब्दील कर दिया, अल्ताफ हुसैन DSP को तफ्तीशी लगाया, वो सारे सबूत ख़त्म हो गए और कुछ भी इस केस में नहीं रहा, ना कोई गवाह है ना कोई सबूत हैं। और इवन जो अस्पताल के अंदर का जो रिकॉर्ड है वो भी नए तफ्तीशी के मुताबिक टेम्पर्ड है। नए तफ्तीशी का ये कहना है कि वहाँ गन पॉइंट के ऊपर बयानात लिखवाए गए हैं और रेंजर्स पे यानी इल्ज़ाम ये लग रहे हैं, और जितने भी इसके अंदर सबूत फराहम किए गए हैं ब्लैक एंड वाइट में, जो पेपर मौजूद हैं वो टेम्पर किए गए हैं इस केस को बनाने के लिए, और डॉक्टर आसिम बिल्कुल बेगुनाह, उसको रिहाई दी जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अदालत ने इन दोनों तहकीकाती ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स को सामने रखा हुआ है और वहाँ पे जो सरकारी वकील है वो भी तब्दील किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अदालत ने रिहाई नहीं दी डॉक्टर आसिम को, बल्कि ये हुक्म जारी किया कि इस मुकदमे को डाल के आगे बढ़ाया जाए और एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये केस चलेगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शफकत महमूद साहब, यहाँ पे आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लाहौर से आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। इमरान ज़फ़र लगारी साहब हैं और मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और सिंध के हवाले से, डॉक्टर आसिम के हवाले से मैंने आपसे बहुत सारे सवाल करने। शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो एनालिसिस देंगे इन मामलात पे, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं सबसे पहले एक सवाल आज उठाया है, जो सवाल बड़ा सादा है, और वो सवाल उठाया है मौला बख्श चांडियो साहब ने। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ डॉक्टर आसिम ही मुजरिम है जिसके खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है? यानी मीडिया वहां ट्रायल कर रहा है और सारा का सारा जोर वहां पे लगा हुआ है, तो क्या एक ही आदमी मुजरिम है और कोई नहीं है? ये सवाल है जी मौला बख्श चांडियो साहब का, और इसका जवाब हम ले लेते हैं। मियां जवेद साहब फरमाइए। देखें इमरान, पहली बात तो यह है कि कोई भी पकड़ा जाएगा, जाहिर है मीडिया हो, अदारे हों, उसको ही फोकस करेंगे। और डॉक्टर आसिम साहब के हवाले से मैं ये ज़रूर करूँगा चांडियो साहब की खिदमत में कि देखिए बात यह है कि अगर कोई शख्स किसी को बचाने के लिए, और ख़ास तौर पर आज की जो पीपल्स पार्टी है, जो इनका रवैया है, जो तरीक़ाकार है, उससे बहुत से लोगों को शिकायत हैं। अगर आज आप बात करते हैं इख्तियारात की, अगर आप आज बात करते हैं रेंजर के इख्तियारात की, अगर आप बात करते हैं नैब की, अगर आप बात करते हैं कि डॉक्टर आसिम पकड़े गए, आज अगर आप बात करते हैं कि करप्शन में लोगों को, हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो भाई ये पहले शकूक शुबहात थे लोगों को, मगर आपका जो एक्ट है, जो आप रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर रिएक्शन अपना दे रहे हैं, उससे वो शकूक शुबहात जो हैं वो यकीन में बदल रहे हैं। अगर आप इख्तियारात की बात करते रेंजर के, अगर आप बात करते इख्तियारात के नैब के, दूसरे अदारों के, तो ये 7 साल पहले अगर आप बात करते तो शायद लोग आपकी बात को वजन देते, मगर आज जो आप बात कर रहे हो इसको आप वजन देने की बजाय लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं कि एक शख्स को बचाने बंदे पकड़े जाने के बाद अपना बंदा खास तौर पे पकड़ा, हाथ पड़ रहा है, तो फिर जब ये बात करें तो आपको लग रहा है इसलिए कंट्रोवर्शियल है? बिल्कुल यकीनन लोग ये कह रहे हैं
कि अगर एक शख्स को बचाने के लिए आप अदारों पर उंगलियां उठाएंगे, आप इख्तियारात की कशमकश में पड़ेंगे, तो लोग आप पर यकीन नहीं करेंगे। आप भले आप इख्तियारात में या अदारों के इख्तियारात की बात आप कानून आइन के मुताबिक कर भी रहे हो, मगर मौका आज के दिन अगर ये बात करेंगे तो कोई आप पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा इमरान ज़फ़र साहब, पता है क्या, ये जो था वो बड़ा सादा था मल्लबक चांडियो साहब का कि डॉक्टर आसिम ही क्या पाकिस्तान में एक मुजरिम है, तो सर उसका एक जवाब तो ये भी बनता है कि डॉक्टर आसिम ही वो पाकिस्तान में मुलजिम है जिसको पूरी एक गवर्नमेंट सूबे की सपोर्ट दे रही है बचाने के लिए। यानी कभी आप वकील चेंज कर देते हैं, कभी आप वहां पे तफ्तीशी ऑफिसर चेंज कर देते हैं, आपकी बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस पे होती हैं, तो हुकूमत तो लगता है लगी इस काम पे। इमरान साहब, अगर आप मुझे 2 मिनट इंशाल्लाह तामुल से सुनेंगे और जब मियाँ जावेद लतीफ साहब सुनेंगे तो जैसे मैंने इनको सुना, इनकी बड़ी मेहरबानी। मैं सदके जाऊं मियाँ जावेद लतीफ साहब की मासूमियत पे। मुझे तो मियाँ साहब की, खैर इनकी बस पॉलिटिक्स पे मैं बाद में आता हूं। देखें, तशवीशी ऑफिसर जो डीएसपी अल्ताफ, जो भी आपने नाम लिया, मुझे उस ऑफिसर का नाम नहीं पता। देखें, उस ऑफिसर ने जब तशवीश की या उसकी इन्वेस्टिगेशन की, आप इन्वेस्टिगेशन उससे पहले कर रहे थे गन पॉइंट पे। आप इन्वेस्टिगेशन उस अफसर से करा रहे थे जिसके आगे पीछे रेंजर्स की 2 मोबाइलें उसकी सिक्योरिटी में चलती थी। आप उस डॉक्टर आसिम को अस्पताल ले गए तशवीश के दौरान। मैं थोड़ी सी बात खुल के करूंगा, मैं किसी से मैं खुल के करूंगा। आप उनको अस्पताल ले गए तशवीश करवाने। सर रेंजर्स की गाड़ियां तो और भी बहुत सारे लोगों के आगे पीछे चलती हैं सर। नहीं वो सर, मैं देखे ना, उसके ये कोई गुनाह तो नहीं है सर। आप सिंध में लिस्ट निकाल लेना किस किस के आगे पीछे चल रही हैं। सर मेरी बात सुने ना जी, बात आपने एक कंप्यूटर प्रिंट आउट दे दिया कि भाई यहाँ पे क्रिमिनल्स के इलाज हुए हैं जो कराची के गैंग वॉर में इन्वॉल्व थे, जो कराची की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। पढ़ाना वो बेचारे से मेरे ख्याल में पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं है, लाडला हो गया, पता नहीं कोई हो गया, कोई कान कटा हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई सर कटा हो गया, इस किस्म के नाम। वो कंप्यूटर प्रिंट आउट था। जब ये तशवीशी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हॉस्पिटल में खुद गए और हॉस्पिटल का रजिस्टर खोल के इन्होंने चेक किया है। और आपको एक और मैं बात बताऊं, जिस बंदे से रेंजर्स ने तशवीश की है, जिसकी वजह से 164 हुआ है, उसकी बीवी ने सितंबर के महीने में हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी कि मेरा मिसिंग हुआ है, मेरा मियां मिसिंग पर्सन में पिछले 1.5 महीने से घर नहीं आ रहा। आप जाके हाई कोर्ट का रिकॉर्ड चेक कर लें, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन बंदूक की नोक पे नहीं हो रही, एक प्रॉपर साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे वो भी इल्जाम लगता है। चलो भाई छोड़ो, सबकी इन्वेस्टिगेशन नहीं मानते, एक इस किस्म के जज साहिबान रखो जिसने कभी पीसीओ के तहत हल्फ ना लिया हो, जिसने कभी डिक्टेटरशिप में। सर आपने तो बड़ा जोर लगाया था कि पीसीओ वाले जज बच जाए किसी तरह। ये जज तो आपको बहुत अच्छे लग रहे थे सर उस वक्त। आप तो इनको बचाने के लिए कमर कसी नहीं थी आपने उस वक्त। मैं एक हमको बचाने के लिए नहीं थे, नहीं उस वक्त इमरान साहब, उस वक्त मुल्क के हालात ऐसे थे। हम कह रहे थे कि इफ्तिखार चौधरी ने पीसीओ के तहत जज हल्फ लिया है, आप इनको हल्फ ना लेने दे। लेकिन इनकी मियां साहब की वो दौड़ लगी हुई थी, वो सारी कौम को पता चल गया कि चौधरी इफ्तिखार के लिए दौड़ क्यों लगी हुई थी, क्योंकि 2018 के जनरल इलेक्शन मियां साहब ने जीतने थे। भी लगाई थी, अभी देखे पीपल्स पार्टी ने भी लगाई थी। नहीं देखे एक मिनट, इसको मेरी बात, ये मियां साहब को कहना चुप। ठीक है, मैं यहीं तक रोकूंगा ना आपको। मैं रेंजर्स के वो इख्तियारात वाले मामले बाद में आता हूं। मैं शौकत महमूद साहब, ये जो तस्वीर पेश कर रहे हैं गन पॉइंट पे तहकीकात, ये देखिए ये भी तो जमहूरी नहीं है सर। वो कह रहे जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारा बंदा जो पकड़ा हुआ है जिसपे आपके लोगों ने भी बड़ी तकारीर की, इमरान खान साहब भी बात करते रहे। अब वो कह रहे हैं जी वो तो सारा का सारा 2 नंबरी है, गन पॉइंट के ऊपर है। देखें इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि सिंध हुकूमत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है डॉक्टर आसिफ हुसैन को पकड़े जाने में, यानी कि पीपल्स पार्टी सारी को, इसके बारे में दो राय नहीं। दूसरी बात यह है कि आम जो लोगों का तासुर है वो ये है कि डॉक्टर आसिफ साहब जब वजीर थे तो उन्होंने बेपनाह करप्शन की, लेकिन अब मामला है अदालत का, अब मामला है तफ्तीश का, अब मामला है एविडेंस का, अब मामला है उस एविडेंस को आगे लेके जाने का। क्योंकि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है वो
ऑब्वियसली तशवीश में है और डॉक्टर आसिम की फेवर करती है, तो कोई भी प्रोसिक्यूटर, कोई भी इन्वेस्टिगेटर अगर इनका अपॉइंट किया होगा तो उसके बारे में लोगों को शक होगा कि ये फेयर नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर रेंजर्स के ऊपर कोई इशू है और आप अगर ये समझते जी रेंजर टारगेट कर रहे हैं, तो भाई कोई और प्रोसिक्यूटर जो है या कोई और इन्वेस्टिगेटर जो है वो ले आए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जो पार्टी अग्रीव पार्टी है इस केस में, इसमें तो कोई शक नहीं ना, अग्रीव पार्टी पीपल्स पार्टी है और सिंध हुकूमत है। अब अग्रीव पार्टी का अगर प्रोसिक्यूटर होगा, अग्रीव पार्टी का इन्वेस्टिगेटर होगा, तो नेचुरली फिर उसकी तफ्तीश और बाकी चीजें। जज तो न्यूट्रल होगा ना सर? लेकिन देखें, जज ने तो आज उड़ा दिया इनका सारी। मैंने किसी जिंदगी के किसी हिस्से में मैं जज भी रहा हूँ, कोई जज तो फैसला करता है जो एविडेंस उसके सामने पेश की जाती है। अगर एविडेंस ही सही नहीं होगी और उसकी प्रोसिक्यूशन सही नहीं होगी, जज क्या फैसला करेगा? सो मैं ये कहता हूँ कि इस मसले को, तनाज़े को हल करने के लिए शायद कोई ज़रूरत है कि आप कोई किसी और जगह से कोई इन्वेस्टिगेटर ले आए और प्रोसिक्यूटर ले आए। लेकिन ये जो है इंसिस्ट करना एक अग्रीव पार्टी का कि इन्वेस्टिगेटर भी मेरा होगा, प्रोसिक्यूटर भी मेरा होगा, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा पब्लिक आवाम समझेगी कि ये फेयर तरीके से ना इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना प्रोसिक्यूशन। मैं इससे पहले शायद साहब के पास जाऊंगा। मैं मियां साहब, ये ठीक है आइडिया कि कोई और जाके उसके ऊपर तहकीकात कर ले, वफाकी गवर्नमेंट आपकी, कि डॉक्टर आसिम वाले मामले पे जेटी तो ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, आज वो सारा उसके सामने आ गया है। कोई और इदारा या कहीं और से पुलिस बुला के कोई न्यूट्रल तफ्तीशी बुला के उसे तहकीक करवाई। देखिए इमरान, पहली बात तो यह है कि अगर एमक्यूएम के लोगों को पकड़ा जाए, रेंजर पकड़े, तो उस वक्त तो लगारी साहब खामोश थे, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी खामोश थी। खामोश नहीं थी, वो कह रहे थे ठीक हो रहा है। वही ना, वो उस वक्त कह रहे थे, खामोशी इनका मतलब यही था कि ठीक हो रहा है। अब अगर उस वक्त आप बात करते कि ये बात गलत है, इसकी किसी और से इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, तो आज आप जो कुछ कहते उसमें वजन होता। अगर आप पर हाथ पड़ा है तो आप कहते हो कि ये बात गलत है। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि कराची का अमन लाने के लिए आपने भी रेंजर को रिक्वेस्ट की, बल्कि एमक्यूएम आपसे 2 कदम आगे चली गई, उन्होंने कहा फौज को बुलाया जाए। अगर कराची के अमन के लिए, अगर कराची में सहूलतकारों को अलग करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए, या करप्शन में हाथ रंगे हैं जिनके, उनको पर हाथ अगर डला है, हाँ ठीक है, आप नैब की बात करें, आज़ाद होना चाहिए। आप अगर जज की बात करते हैं तो जिस तरह शफकत महमूद साहब ने बात की, तो जज साहब के पास तो जो चीज़ सबूत आएगा उसके मुताबिक वो फैसला देंगे। अगर आप ये बात करें कि वो भी आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला करें, तो ये लगारी साहब मुमकिन नहीं है। अगर आप अदारों पर इस तरह उंगलियां उठाएंगे और अदम एतमाद करेंगे, तो मुझे ये बताएं कौन इंसाफ करेगा? किससे आप इंसाफ? मैं शायद मुझे ये बताएंगे, इनसे सवाल जब किया जाता है ना, सवाल ये पूछते हैं जी बताइए रेंजर्स के इख्तियारात का मामला जो है उसमें सिंध गवर्नमेंट कहां खड़ी है और क्या आप करेंगे, जब भी पूछा गया तो वो कहीं ना कहीं जवाब में ये आया था कि देखें जी, हम नहीं चाहते कि जमहूरियत को कोई खतरा हो। ये इन फोर्सेस के साथ या रेंजर्स के साथ जब सवाल ये है तो जवाब में ये जोड़ देना, आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं? और दूसरा वो कह रहे हैं कि गन पॉइंट के ऊपर ये सारा करवाया गया मामला, ये जो डॉक्टर आसिम के खिलाफ जो तहकीकात हैं, तो आपको लगता है कि वहां इस हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस जा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में ये एक अलमिया है और बदकिस्मती है हम सब लोगों की, खासकर कराची की, कि जो कुछ कराची के साथ अरदर दराज से हो रहा है उसको ठीक करने के लिए आप सब ने मिलकर रेंजर्स को बुलाया। आपको उनमें कॉन्फिडेंस था तो बुलाया ना। तो 2 साल में जो कुछ उन्होंने किया वो भी सबके सामने है। क्या उसकी हर आदमी तारीफ नहीं कर रहा? क्या कराची के जो लोग हैं वो अमन और सुकून में नहीं आ गए? ये कौन सा ऐसा मरहला आ गया कि जिसके तहत यकदम पीपल्स पार्टी जो है वो उन्हीं रेंजर्स के खिलाफ खड़ी हो गई? आज से चंद महीने पहले जब एमक्यूएम के ऊपर वो काम कर रहे थे तो उस वक्त तो वो खुश थे। आज आप उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं, क्यों? और जब से डॉक्टर आसिम का मामला सामने आया उस दिन से उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के लीडर फौज को ललकारते हुए और ये कहते हुए कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो बाहर चले गए। कोई उनसे पूछने वाला है कि आपने उस वक्त ये बयान क्यों दिया? क्या कोई फैसला हो चुका था? अभी तो एक बंदे तक पहुंचा गया था, वहां तक कानून के हाथ पहुंचे थे, अभी तो सारी इन्वेस्टिगेशन होनी थी। यानी उनको पहले से ये एहसास था और वो डराने धमकाने लग गए।
तो बात यह है कि ये हमारा ये वतीरा बन गया है कि जब आपके अपने मफाद को कोई चोट पहुंचने का अंदेशा हो तो तब आप उन एजेंसीज को जो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जो मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पहले दिन से रेंजर्स ने कहा कि ये जनाब ये तो मुजरिमों के खिलाफ है जो जुर्म करते रहे, और इसमें क्या कोई दो राय है? यही पीपल्स पार्टी उस वक्त क्यों ना बोली जब सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच वहां गया था आज से चंद साल पहले, और उन्होंने यही दो मेजर पार्टियां हैं इनको नहीं कहा था कि जनाब इनके विंग्स हैं, दहशतगर्दी के अस्करी विंग्स हैं, जिन्होंने कराची में क्या कुछ नहीं किया, लोगों की कत्ल गारत हुई, बत्ताखोरी हुई, अगवा बराए तावान हुआ, टारगेट किलिंग हुई, और जो कराची के हालात थे वो तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोग थे और जिनको उन्होंने कहा कि अस्करी विंग है उन्होंने पैदा किए। उस वक्त की ये पॉलिटिकल पार्टी बोली? क्या इनमें से किसी इन्होंने उन लोगों का कोई हिसाब किया? जब आपने कुछ नहीं किया, जो आज लोग अब कर रहे हैं आप उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं। यानी आपके मुताबिक रेंजर्स मुतनाज़ा हैं, आपके मुताबिक तफ्तीशी अफसर मुतनाज़ा हो गया, आपके मुताबिक जो प्रोसिक्यूटर है वो भी मुतनाज़ा हो गया, आपके मुताबिक आज जो अदालत ने फैसला दिया वो भी मुतनाज़ा हो गया। तो आप कहां से सब लोगों को लाना चाहते हैं? जरा बताइए, तजवीज कीजिए पाकिस्तानी लोगों के सामने, इन अदालतों के सामने कि आपको किस पर एतमाद है। यानी ये साफ नजर आ रहा है कि जब आपके मफाद को चोट लगने लगी है और एक शख्स को बचाने के लिए ये पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में ये बातचीत हो रही है, तो क्या सारे लोग गलत हैं? पूरा पाकिस्तान गलत है? मैं समझता हूं कि ये तरीकाकार जो है ये बिल्कुल आगे नहीं चल सकेगा। वो भी पाकिस्तान में शामिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना, देखिए एक तफ्तीशी अफसर है जुल्फिकार अहमद, अल्ताफ हुसैन, दोनों एक ही आईजी के अंडर काम कर रहे हैं, एक ही महकमे के लिए एक ही सूबे में काम कर रहे हैं। दोनों की रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क कैसे हो सकता है? और अगर चले है भी तो अदालत ने तो अपने समझ के मुताबिक फैसला देना है ना। इनके ऊपर चेक रखने वाला कोई नहीं है कि इन दोनों में से गलत कौन है, ठीक कौन है। इमरान जफर साहब, ये तो जिम्मेदारी किसी की होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते। देखें जी, जब जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इस किस्म की नाजायजियां हुई और वो अगर सिविलियन हुकूमत के सामने आई तो डेफिनेटली तशवीशी ऑफिसर चेंज किया गया, उनका आईनी और कानूनी हक है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि रेंजर्स को मुतजाना, हम किसी लॉ एनफोर्स इदारे को हम नहीं कह रहे। आज कराची में अमन है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध पुलिस गन पॉइंट पे कौन काम ले रहा है सर? फिर आप अगर इदारे को नहीं कह रहे तो गन पॉइंट का एलिगेशन किस पे लगाते हैं? तो एलिगेशन हम लगा रहे हैं उस अफसर पे जिसने ये काम किया है, जिसने, अच्छा आप कुछ भी ना करें ना इमरान खान साहब, आप दोनों की इन्वेस्टिगेशन छोड़े, आप अपनी खुद मीडिया के थ्रू जाके ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल्स में जाके इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा चले, ठीक है, रोल होता है ना जिसमें डेली के पेशेंट्स आते हैं, एक रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर होता है। नहीं इमरान साहब, एक मिनट, एक रजिस्टर होता है ना जिसमें डेली के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है? उस रजिस्टर में तो कुछ इस किस्म के पेशेंट्स लिखे ही नहीं हुए। एक कंप्यूटर हैंडआउट आता है, उसमें लिखा होता है कि पता नहीं इतने दहशतगर्द यहां पे इलाज करा के गए। यार ये क्या मजाक है? पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सारी मनफी ज़ियाउल्लक की सोच बाकियात मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इस चीज की सजा दे रही है ताकि वो लिबरल है। अगर करप्शन के केसेस है ना तो हम पार्लियामेंटेरियंस को इख्तियारात होने चाहिए, हम हर इदारे की करप्शन चेक करें, फिर हम उन इदारों को इख्तियारात देंगे ताकि वो हमारी करप्शन लेजिस्लेशन आप करते हैं सर, सीधी सी बात है, लेजिस्लेशन आप करते हैं, सीधी सी बात कह रहा हूं ना। हम पार्लियामेंट, शफकत महमूद साहब बैठे, नहीं शफकत महमूद साहब बैठे, मियां साहब बैठे, इन्हें पूछे कि स्टैंडिंग कमेटी में ये किसी बड़े अस्करी इदारे के अफसर को कॉल कर सकते हैं? माजरत के साथ नहीं कर सकते। तो वो इदारे हमारी करप्शन क्यों, वो उसको क्यों चेक करें? हमें अथॉरिटी दे, हम उनकी करप्शन चेक करें, लेकिन वो ना चेक करें। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? करप्शन ना चेक करें आपकी, तो करप्शन के सबूत लाए ना इमरान साहब, करप्शन के सबूत लाए ना। करप्शन तो आप बीच में ले आए ना सर, हम तो करप्शन की बात नहीं कर रहे। शर्जील मेमन को आपने ईसीएल पे डाल दिया, एफआईआर काट दी। वो अच्छा भला हमारा एमपीए मिनिस्टर होके काम कर रहा था, वो बाहर बैठा। भाई क्या चीज है, कौन सी एफआईआर है, कौन से पाकिस्तान लेकर आए उनको, पकड़े गए या साबित हुए, उसको बाहर पे उसका नाम पाकिस्तान ले आए ना, ये पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में ले आए ना सर। पाकिस्तान, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान में जिसने भी गन पॉइंट पे करवाया, पाकिस्तान में लाएंगे। कराची में लॉ एंड ऑर्डर सारी को मेंटेन रखना जिम्मेदारी काबिल शाह साहब की है। जिसने भी गन पॉइंट पे बनाए हैं वो आप एक पुलिस ऑफिसर का कह रहे हैं ना, आपने कहा इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ब्रेक के बाद पूछना है, ब्रेक के बाद पूछते हैं कि अगर एक पुलिस ऑफिसर ने ये किया है तो फिर ये क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ? ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी शफकत महमूद साहब, ये गन पॉइंट पे अगर हुआ है, वो एक पुलिस ऑफिसर का कहते हैं ना, जुल्फिकार अहमद उसका नाम है, वो रेंजर की सिक्योरिटी लेके घूमता है, इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती आपके ख्याल में? और दूसरा ये है कि एक ही इदारे के दो ऑफिसर इतनी मुतजाद रिपोर्ट्स बनवाएं, तो फिर गवर्नमेंट और उस इदारे के सरबराहान कहाँ पे सर? देखिए, एक तो इस सतह पे ये इख्तलाफ चल रहा है जो जिसका जिक्र आपने किया कि एक प्रोसिक्यूटर या एक इन्वेस्टिगेटर, दूसरा इन्वेस्टिगेटर एक ही इदारे के। एक्चुअली बड़ा एक जो इशू उठ रहा है वो ये है कि हमारे अदारे क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, ना हमारी पुलिस इंडिपेंडेंट है, ना हमारी बाकी जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उसका रिजल्ट ये है कि अब हम ये देखते हैं कि ये प्रोसिक्यूटर किसकी सपोर्ट कर रहा है, वो किसकी सपोर्ट कर रहा है, वो उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है। तो ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि हम इस शहर जाना में आपको बासिफा राय नहीं है कि किसी की बात हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हर कोई जो है वो किसी न किसी लिहाज से लिंक्ड है, टेंटेड है। तो ये तो बड़ी क्या कहना चाहिए, बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है एक मुल्क के लिए कि जहाँ किसी अदारे पे किसी को एतमाद ना हो। अब ऐसी सूरत हाल से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है? अभी फौरी तौर पे तो ना सिंध हुकूमत अपने स्टैंड से हटेगी, रेंजर्स को भी अपने स्टैंड से नहीं हटना चाहिए, लेकिन मसला यह है कि इस इशू को रिजॉल्व करने के बाद हमें जेन्युइनली इंडिपेंडेंट अदारे बनाने पड़ेंगे जिनकी इन्वेस्टिगेशन पे, जिनकी प्रोसिक्यूशन पे और कोर्ट्स भी उनके जजमेंट पे किसी को कोई उंगली ना उठाए और कोई ये ना कहे कि ये सारे टेंटेड हैं और ये किसी के कहने पे कर रहे हैं और किसी कहने पे नहीं कर रहे। सर वो तो एक प्रोसेस होगा ना, एक लंबा काम होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं उनके साथ क्या है? इमरान जफर ज़रदारी साहब, आपको नहीं लगता ज्यादती कहीं कभी कोर्ट पे अदम एतमाद, रेंजर्स पे अदम एतमाद, पुलिस की तफ्तीश पे अदम एतमाद, जेआईटी जो है वो भी गलत है, सिर्फ डॉक्टर आसिम ठीक हैं, इससे नुकसान नहीं हो रहा सर सिस्टम को? यार इमरान भाई, हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर आसिम ठीक हैं, हम कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल करा लो। अगर अल्ताफ हुसैन पे आपको एतराज है ना, हमें फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी फेडरल इदारा जो कि चौधरी निसार साहब के अंडर आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस पर एतमाद नहीं है। जो हमें सिंध में बैठ के माँ बहन की गालियां देते हैं, उन्हें रेंजर्स की प्रोटेक्शन, उनको रेंजर्स प्रोटेक्शन देते हैं। चौधरी निसार साहब वहां से इस्लामाबाद में बैठे हुए उनको रेंजर्स की प्रोटेक्शन दिलवा रहे हैं ताकि आप और पीपल्स पार्टी को माँ बहन की गालियां दो। करप्शन के केसेस जितने भी खुले हैं इस वक्त तक सिर्फ पीपल्स पार्टी के खुले हैं। ईसीएल में नाम जितने भी आए सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के आए, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि मियां साहब पंजाब तक भी आना चाहिए। राना मशहूद का केस क्या खुला? राना मशहूद का केस तो वो एफआईए वाले डील कर रहे हैं। आपके जेआईटी पूरी एफआईए की बनी हुई है, वो क्या डील करेंगी? आप दावत दो हमें, हम सिंध के अफसरान भेजते हैं, फिर पता चलेगा कि राना मशहूद सही है कि गलत है। यार क्या बात कर रहे हो मियां जावेद लतीफ साहब? ये आप अल्ताफ हुसैन से करवा लें, बात ठीक है। इसमें मेरी देखिए अल्ताफ, देखिए इन्वेस्टिगेशन अफसर की बात नहीं है हमारे पास। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि झगड़ा करो। एक्चुअली ये बड़ा तासुर है कि चौधरी निसार साहब कुछ करें तो सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी अलग खड़ी हो जाती है उनके खिलाफ, लेकिन नवाज के साथ नहीं। लेकिन मियां साहब से नहीं, मियां साहब से उनका प्यार है, चौधरी निसार से उनका झगड़ा है। नहीं भाई, मियां साहब से हमारा कोई प्यार नहीं है, मियां साहब से कोई प्यार नहीं है। इन्होंने थप्पी दिया कि यहीं रोक लो रेंजर्स को, कहीं पंजाब में ना आ जाए। जी सर। अच्छा, लेकिन पंजाब में तो दूसरी पंजाब की रेंजर आएगी। भाई पंजाब में आप क्यों लेके आएगी? इख्तियारात के साथ आएगी ना। इमरान साहब मुझे एक मौका दें, एक मौका दें। इमरान साहब पंजाब से तो जवाब लेना, पंजाब से तो जवाब लेना। इनका आपका राणा मशहूद का एक केस सर कोई नहीं, और बेगुनाह ही कर दें सर कम से कम। मेरी इमरान बात सुन लें, मैं शफकत महमूद साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, मगर जब ये बात करते हैं ना कि जी चौधरी निसार और हैं, हुकूमत वफाक की कुछ और है, कुछ और अदारों में काम करने वाले किसी के मुताबिक हैं, कोई और बात कर, ये बात गलत है। खुदा के लिए अगर कोई पीपल्स पार्टी की करप्शन पर हो या डॉक्टर आसिम का केस हो या कोई और, जिस तरह अभी एक अपने मिनिस्टर की वो बात कर रहे थे लगारी साहब, बात यह है कि बात कहीं से तो शुरू होगी। अगर आप ये कहें जिस तरह शफकत महमूद साहब कह रहे थे कि अदारों को फिर से देखना होगा, इनमें काम करने वाले लोग या इख्तियारात की जो बात है, आप कह रहे थे कि जो काम कर रहे हैं अदारे, पहले इसकी तो बात की जाए, जो आज का केस है इसके हवाले से तो बात की जाए। मैं ये कहता हूं कि अदारों में काम करने वाले लोग भी सारे फरिश्ते नहीं होते,
उस पर भी एतराज आपको हो सकता है, मगर उसका भी एक तरीकाकार है। ये तरीकाकार नहीं है कि आप पूरे अदारे पर उंगली उठा दें, आप सब सारे अदारे पर अदम बात का इजहार कर दें। गुजारिश ये है कि अगर पॉलिटिशियन कोई पकड़ा जाए तो वो कहते हैं ये सियासी इंतकामी हो रही है। अगर किसी अदारे में काम करने वाला शख्स कोई पकड़ा जाए तो जिस तरह लगारी साहब कह रहे थे कि उसका एहतसाब नहीं होता या उसको बुलाया नहीं जा सकता, मैं ये कहता हूं कि अदारे में काम करने वाला शख्स हो, पॉलिटिशियन हो, टेक्नोक्रेट्स हो, सहाफी हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी अदारे में काम करने वाला हो, अगर उस पर कोई इल्जाम लगता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन आजादाना होनी चाहिए, वो नैब करे या कोई और अदारा करे। इदारों को इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए सर। होना चाहिए सर किधर इंडिपेंडेंस है? मैं ये अभी सामने टिकर पढ़ रहा हूं सर, मैं वो सर लिखे हुए आ रहे हैं सर, वो आप भी देख लें सर। वो डॉक्टर एहसन राठौर साहब जो हैं, एहसन वहीद साहब, ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लाहौर के, उनकी अब ड्यूटी ये लग गई है कि वो किसी तरह भी ये बताएं कि कम बच्चे मरे और अस्पताल में वेंटिलेटर बहुत सारे हैं। यानी ये कल तक यही डॉक्टर सारे कह रहे थे कि जनाब वेंटिलेटर नहीं है, बच्चे मर गए। सारा मीडिया रिपोर्ट करता है वो तादाद भी कम कर रहे हैं और अब वो ये भी बता रहे हैं कि जनाब बच्चे भी जो है वो कम फौत हुए हैं और उसको डराया धमकाया गया होगा। ये आजाद है सर। कल यही लोग कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि अभी चल रहा है सर, अभी चल रहा है। मेरी अर्ज सुन लें शफकत साहब, अगर आप भी ये बात करेंगे कि डराने धमकाने पर वो को बयान चेंज कर देता होगा ना, नहीं मेरी अर्ज, अगर किसी बात का आप नोटिस नहीं लेंगे, अगर कुछ शिकायत मिलती है, अगर मीडिया उसको सामने लेकर आता है, उस पर अगर नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर भी आप कहते हैं, अगर नोटिस लिया जाए तो फिर आप कहते हैं दबा के आप स्टेटमेंट चेंज मेरा ये प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अचानक आ गया। जिसने स्टेटमेंट चेंज की है उस पर भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि पहला उसका बयान ठीक था या अब वो ठीक दे रहा है, इस पर होना चाहिए। मगर ये नहीं कहना चाहिए हर बात पे कि दबाव में ये बयान दे दिया या दबाव में वो कर दिया, ये बात गलत है। अच्छा शायद ये अब कौन करे इन्वेस्टिगेशन, तो तसल्ली हो जाए सिंध गवर्नमेंट की भी और लोगों की भी हो जाए कि जी इंसाफ हो गया, चाहे बरी हो जाए डॉक्टर आसिम, चले जाए कहीं बरी हो जाए, बच जाए सारे केस से, चाहे उनको सजा हो जाए, इंसाफ भी हो जाए और सिंध गवर्नमेंट भी मुतमईन हो जाए। ये इन्वेस्टिगेशन कहां हो तो ऐसा मुमकिन है? आइडिया है तो कोई सर शेयर करें। देखें, पहली बात तो ये जो एक बहस चल रही है ना कि इदारे जो हैं, पुलिस का इदारा या और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या और जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी हद तक हकीकत तो है। हमने खासकर आपको याद होगा कि लाहौर में मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ था वो तो JIT की रिपोर्ट भी आ गई थी और उसके बावजूद हमने उसको रद्द कर दिया और फिर से उसकी एक तफ्तीश जो हमने करवाई। एक बात तय है कि अगर पुलिस की बात आप करते हैं तो पुलिस बकायदा जो सूबा है और उसकी जो इंतजामिया है वो उसके अंडर काम करती है। ये मुझे समझ नहीं आई कि इसी पुलिस को जिसके 2 अफसरान जो हैं वो एक ही सूबे में हैं और एक ही जगह से ऑर्डर लेते हैं, उन दो में आपस में तजाद कैसे आ गया कि एक पुलिस का बंदा जो है, आप कह रहे हैं जी कि रेंजर्स की गाड़ियां उसके आगे पीछे चलती हैं लिहाजा वो रेंजर्स के साथ है। आप ये सोच सकते हैं, किसी की फहम में ये बात आ सकती है कि पुलिस जिसका बॉस जो है वो बकायदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है और उसने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर काम करना है, और हम ये कहते हैं कि पुलिस की जो भर्तियां वो सियासी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, वो बकायदा सूबे की इंतजामिया के अंडर है। ये बिल्कुल नाकाबिले फहम बात है कि पुलिस का एक आदमी रेंजर्स को सपोर्ट करेगा। ये बात कहां से हम मान लें? अब जहां तक आप कह रहे हैं कि कौन तफ्तीश करेगा और कौन इस मामले को आगे लेकर चलेगा, मैं समझता हूं कि कम से कम ये जो अभी तक छानबीन हुई है, ये अदालतों तक ये पूरी छानबीन अब जानी चाहिए। जो कुछ रेंजर्स ने तफ्तीश की है उसको कम से कम इसी फॉर्म में अदालत के सामने पेश अब होना चाहिए। और वो जो छानबीन है और उसको अगर सही तरह से आपका प्रोसिक्यूटर लेकर ही नहीं जाता, जो कि माजी में होता रहा, तो फिर आप कुछ हकायक छुपा दें, इसी लेवल पर अदालतों के सामने ना लेकर जाएं जो हमारा अलमिया है। और अगर ये नहीं होगा और वहां तक जाएंगे नहीं तो फिर ये अदालतें फैसला उसी बुनियाद पर करेंगी जो उनके सामने है। तो हमें एक मैकेनिज्म अब ये करना पड़ेगा डिवाइस कि जो कुछ छानबीन रेंजर्स ने की है उसी फॉर्म में अदालतों तक ले जाया जाए और तब अदालतें जो हैं वो छानबीन को देखकर ये ना हो कि प्रोसिक्यूटर वो केस सही तरह से लेकर ना जाए। सर वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि जरदारी साहब ने एक तकरीर की थी, सर मैं आपसे अर्ज कर देता हूं सर, खुल के बात करते हैं सर। इन्होंने जरदारी साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की
उसके बाद डॉक्टर आसिम साहब का मामला ज्यादा हाईलाइट हुआ, डॉक्टर आसिम साहब पकड़े गए। अब रेंजर के पास क्योंकि वो पहले गए हैं तो उनकी जो तफ्तीश है वो उनको लगता है कि वो उनके खिलाफ जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है। और एक तरफ कहते हैं जी हमें एतमाद भी बहुत है, खुल के आते भी नहीं है और कह भी रहे हैं। जी इमरान साहब एक बात बता दूं, एयर मार्शल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये कहाँ का, ये इदारे क्या कर सकते हैं क्या। देखिए हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस मुल्क में 35 साल डिक्टेटरशिप रही है। डिक्टेटरशिप ने हमारे सिविलियन इदारों की, हमारे सियासतदानों की, सियासी ढांचे की हमारी बुनियादें खोखली कर दी थी। हमने जब पहले दौर में अयूब खान साहब आए तो उन पे इल्जाम लगा के उन्होंने दरिया बेचे। 70 वाला वाकया बांग्लादेश का आपके सामने है। ज़ियाउल साहब ने जिस जंग में हमें धकेला वो आपके सामने है। मुशर्रफ साहब ने जो किया वो आपके सामने है। देखिए ये बात ना करेंगे, ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इस पे प्रोग्राम कर लेंगे ना कि फौजियों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, कर लेंगे। बात ये कह रहे हैं कि इदारों की भाई बुनियादें सिविलियन इदारों में डिक्टेटर्स ने सर आज की रेंजर्स की, आज की फौज ने अस्करी विंग नहीं बनाए थे, बुनियादें खोखली पुलिस वाले को ज़ियाउल साहब ने खराब किया था। अस्करी विंग तफ्तीश कर रहा है। अस्करी विंग पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाए, डिक्टेटर ने नहीं बनाए। जी मेरी तालिबान किसने बनाए थे? तालिबान किसने बनाए थे? ये ज़ियाउल ने बनाए थे, सियासतदानों ने नहीं बनाए थे। आमरीत ने अदारों को कमजोर किया, जो है उनको भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। क्या आप भी वही एक्ट करोगे, आप उसी तरह करोगे तो आप में और उस दौर में फर्क क्या रह जाएगा। अभी तालिबान मुल्क के खिलाफ बात कर रहे थे रेंजर ने जो तफ्तीश की, भाई ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। रेंजर ने जो तफ्तीश की होगी वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, और अगर जो पुलिस वाले ने किया है, जो भी उसने लिखा है या दूसरे पुलिस वाले ने, वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये फैसला तो जुडिशरी भी है जिसमें एतराफ भी कर रहे हैं। ये तो फैसला जुडिशरी अब करेगी कि क्या सही है या क्या गलत है। अब इसमें बहस से आगे जाना चाहिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं बतौर सिंध हुकूमत के, वो नहीं करना चाहिए जिससे आम आदमी जो है आप पर शक करे। मेरा एक सवाल क्या सिंध में जावेद लतीफ साहब वज़ीर दाखिला मदरसों की बात करते हैं, इमरान साहब नेशनल इलेक्शन प्लान कहां तक पहुंचा है? नहीं नेशनल इलेक्शन प्लान कहां तक पहुंचा है? वजीर दाखिला से अगर हम मदरसों का पूछते हैं, उनकी क्या फंडिंग इन्होंने चेक की है? पंजाब में 147 मदरसे हैं जिनकी इन्होंने फंडिंग चेक करनी है, उन्होंने आज तक उनको हाथ भी नहीं दिया। हिसाब मांगे इनसे आप, असेंबली में नहीं मांगे, ये क्या प्रोग्राम में नहीं मांगे, हर फोरम में इनसे आप हिसाब मांगे। इमरान मेरी बात, जो बात लगाई साहब आप कह रहे हो ना, ये पाकिस्तान है। आप इसको तकसीम मत करो कि ये सिंध में ये हो रहा है, पंजाब में ये क्यों नहीं हो रहा, खैबर पख्तूनख्वा में वो क्यों रहा है। पंजाब में एक्शन हो ही नहीं रहा। नहीं मेरी बात सुन लो ना, आप कराची को पंजाब के साथ मिला रहे हो, आप खैबर पख्तूनख्वा को बलूचिस्तान के साथ मिला रहे हो। मैं ये कहता हूं कि जराइम हर जगह होते हैं, मगर आप दहशतगर्दों की शक्ल जो है एक जैसी नहीं है, या उनका तर्ज जो वहशत है या उनका एक्ट जो है वो एक जैसा नहीं है। बलूचिस्तान के दहशतगर्द और दहशतगर्दी कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के और हैं, कराची में जो जराइम हो रहा है वो और तर्ज का है। आप सबको ये ना कह दें ये रियासत के दुश्मन है, आप मुजरिम को उनको कहें, मुलजिम को उनको कहें, क्योंकि ये लिबरल जमात है, ये पाकिस्तान में लिबरल। मैं ब्रेक लेता हूं शकुल के साथ, मादर के साथ आपको अभी मैं मौका देता हूं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ ही रहे नाज़रीन, रेंजर्स के इख्तियारात वाला जो मामला है, क्या ये 4 या 5 चीजें जिनको अलाउ कर दिया गया है रेंजर्स को, उनकी मौजूदगी में कराची के अवाम हमेशा पुरअमन रहेंगे, हालात बेहतर कर सकेगी रेंजर, या महदूद इख्तियारात के बाद ये मामला खतरे में होंगे? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी तो हो चुकी है, लेकिन वो महदूद है और उस पर शिकायत की जा रही है कि इससे जो है वो कराची में मुकम्मल अमन जो आने का सिलसिला था, काफ़ी बेहतर हालात हो गए थे, वो अब उस तरह नहीं रहेंगे। यानी वो 4-5 चीज़ें कर सकते हैं, दहशतगर्दों को पकड़ सकते हैं, एक वाबराए तावान को रोक सकते हैं, टारगेट किलर्स को पकड़ सकते हैं, और भत्ताखोरी जो है उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके खिलाफ रेंजर्स बराह रास्त कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी भी सरकारी इदारे में जाना है, महकमे में जाना है, इमारत में जाना है, तो उसके लिए पहले से इजाज़त चाहिए होगी। अगर किसी भी बंदे को, कोई बड़ा आदमी है, उसको पकड़ना है, तो उसके लिए भी पेशगी इजाज़त वो कायम अली शाह साहब देंगे, उनकी गवर्नमेंट देगी, तो ये होगा। सर ठीक है,
नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो यह है कि कानून की हुक्मरानी के लिए आपको जब तक पूरा एक माहौल ना बने तब तक कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती। अगर आप कहें कि ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो वो जो पिछले साल में आपने एक माहौल बनाया है जिसमें कामयाबी हुई है, उसमें फिर आप पीछे हटेंगे और ये बल्कि कामयाबी जो है वो नफी हो जाएगी और जो गेन्स किए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। नहीं, अभी तो वो कह रहे हैं, देखे ना 10-12 दिन रेंजर्स नहीं थी, हालात बहुत अच्छे थे। दूसरी बात यह है कि लोग समझते हैं कि करप्शन जो है उसका दहशतगर्दी से कोई लिंक नहीं है। मैं ये नहीं समझता। करप्शन जब हुकूमत या हुकूमती ओहदेदार करप्ट हो गए तो एक बुरी हुकूमत होगी। जब बुरी हुकूमत होगी तो उसका मतलब है कि स्टेट की रिट। सर, आपके मुताबिक करप्शन पंजाब में भी है ना, तो यहाँ दहशतगर्दी क्यों नहीं? देखें, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, आप पंजाब में करप्शन और उधर करप्शन में फर्क है। करप्शन है यहाँ पर भी चले जाओ, लेकिन मेरी आप बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ करप्शन का डायरेक्ट लिंक है दहशतगर्दी से, क्योंकि अगर बुरी हुकूमत होगी तो एक हालात इतने खराब हो जाएंगे, दहशतगर्दी उसमें आगे बढ़ेगी। सो इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं और कौम चाहती है कि हालात बेहतर हों, तो फिर आपको जैसे आपने पहले मुकम्मल इख्तियारात दिए थे ऐसे मुकम्मल साहब मुकम्मल इख्तियारात ये नहीं देने थे तो पहले ना देते ना। अब आप डॉक्टर साहब के बाद आपको ख्याल आ गया था। देखिए भाई, इख्तियारात में कौन सी कमी की है? सिर्फ यही कमी की है कि अगर किसी सरकारी इदारों में आपने जाना है तो चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या यही परमिशन फेडरल में रिक्वायर नहीं है? क्या यही परमिशन या पंजाब में जो ऑपरेशन हो रहा है किसी सरकारी इदारे में कहीं घास घूस करके किसी को पकड़ा गया है, किसी सियासतदान को वफाक में हाथ लगाया गया है रेंजर्स की तरफ से? क्या नहीं, वहां तो सब फरिश्ते बैठे हैं ना इमरान भाई, वहां सब फरिश्ते हैं। मैं कब कह रहा हूं सर, इनको भी नदियां बह रही हैं। क्या अगर गलत काम हो रहा है इनको भी पंजाब सिर्फ भाई इमरान भाई मैं बता रहा हूँ नेशनल एक्शन प्लान। मैं आपकी बात से बात करता हूं, मगर आप लीडरशिप को रवैयों में तब्दीली ला रहा हूं।